नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनएन। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जिन्होंने पहले पत्रकारिता में लोहा मनवा लिया, उसके बाद अब एंट्री ली बॉलीवुड में या फिर कहें फिल्मी जगत में। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शशिनाथ दुबे जी। तो हम इनसे बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी और आपके चैनल हेड का माननीय भगत जी का भी, और आपकी पूरी टीम को जो है बधाई है कि आप लोग जो है इस तरह से एक जो है सोशल मीडिया पे इतना अच्छा चैनल चला रहे हैं। और बहुत अच्छा जो है आपके चैनल को देख के लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है आप न्यूज में और सामाजिक और धार्मिक हर एक विधा में आप लोग अलग अलग कर रहे हैं, तो इसके लिए हम पूरी टीम को बधाई देते हैं। शुक्रिया सर। तो सबसे पहले सर, आपका कल जो प्रोग्राम था, जो अवार्ड शो था, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि जब कोई मीडिया में मेरे होने के बाद जब मैंने सोचा कि कुछ पिक्चर बनाई जाए या भोजपुरी में और हिंदी के पिक्चर में सब में मैंने सोचा, तो फिर जब कोई भी व्यक्ति करता है तो लाभ हानि देख के करता है। और हिंदी पिक्चर के मैंने देखा, बजट देखा, तो हमने कहा एक हिंदी पिक्चर में जो खर्चा आएगा और पहले ये देखा जाए कि क्षेत्रीय भाषा में। हमारे मित्र लोगों ने जब सुना कि आप भोजपुरी पिक्चर बनाने जा रहे हो, कि ये भोजपुरी पिक्चर तो बड़ी अश्लील होती है, ये है, बिना इनके बीच में आप कैसे टिकेंगे, कि जो आपकी विचारधारा है कैसे होगा। हमने कहा नहीं, किया जाता है, क्योंकि हर एक घर में जो है सब लोग कहते हैं कि साफ होना चाहिए, सब लोग कहते हैं कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन सब लोग नहीं कहते हैं कि मेरे घर में पैदा हो। तो हम लोगों ने प्रयास किया पहले पिक्चर शूट करने से पहले भी, और या अवार्ड ये लोग करते थे और कैसे कैसे लोगों को अवार्ड दे दिया जाता था, उसका क्या रहता था। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोगों ने सम्मान समारोह शुरू किया एक अलग जो है, और एक हम लोगों ने ग्रीडिंग शुरू की जिसमें टॉप 5 बनाया और टॉप 10 बनाया उसके बाद सेकंड में। तो इस तरह से करके हम लोगों ने यही विचार बनाया कि एक अच्छा सा प्रयास किया जाए जिससे भोजपुरी, क्योंकि भोजपुरी हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा अगर बोली जाती है पूरे विश्व में, तो भोजपुरी बोली जाती है। और हिंदी भी उतने देशों में नहीं बोली जाती जितने देशों में भोजपुरी बोली जाती। आज भोजपुरी की ये दशा क्यों हुई है, तो मैं तो सीधे दोष किसी बाहरी को नहीं देना चाहूँगा, भोजपुरी के लाल को देना चाहता हूँ जो भोजपुरी के लिए काम करते हैं और भोजपुरी सिनेमा से जो पैसे कमा रहे हैं। और मेरी सलाह उनको भी है कि वो थोड़ा सा जो है भोजपुरी के लिए सोचें कि जब हम कोई पिक्चर बनाते हैं, अगर हम अपनी बेटी और बहू के साथ नहीं देख सकते हैं तो ऐसे ही पिक्चर बनाने से फ़ायदा क्या है, और ऐसा खाना बनाने से फ़ायदा क्या है जो हम खा ना सकें। तो मेरा यही सोच था, इसी सोच को लेकर मैंने ये कार्यक्रम किया। तो सर, जब ये प्रोग्राम का सोच रहे थे, आयोजन का सोच रहे थे, तो किस तरह से कैटेगराइज किया था कि किन किन लोगों को सम्मान देना है, क्या कैसे था आप लोगों का? देखिए, हर एक सिनेमा में अगर आते हैं तो आप सिनेमा में नीचे से आप देखिए, और लेबर वर्ग से जो पर्दे के पीछे रहते हैं, पर्दे के आगे वालों को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पर्दे के पीछे वालों को बहुत कम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले मैंने कोशिश ये किया कि आप देखिए कोई भी अवार्ड शो होता है तो उसमें निर्माता जिसका पैसा लगता है बेचारे का, उसको क्रेडिट कहीं नहीं मिलता है। आप देखिए पिक्चर किसकी है तो डायरेक्टर का नाम लेके लोग बताते हैं, डायरेक्टर का नाम लेके बताते हैं। तो इसमें मैंने एक अलग करने की कोशिश की कि इसमें मैं भोजपुरी रत्न, भोजपुरी गौरव और भोजपुरी श्री, ये तीनों जो हमारे हैं, ये जिस टॉप भोजपुरी रत्न के लिए मैंने इसमें पहले सबसे पहले निर्माताओं को रखा। एक निर्माता को इसमें सब में जो है एक एक निर्माता उसके स्तर के हैं, जिस स्तर के हैं। और इनका चयन मैंने ऐसे नहीं किया, इनका चयन मैंने पहले तो इनका जो है ये देखा कि इनकी कितनी पिक्चरें ये बना रहे हैं, कि क्या बजट इनका रहता है, और ये पिक्चर अगर बनाया है तो इनका जो है इस मार्केट में इसका क्या वैल्यू है। लोग कहते हैं कि मेरी पिक्चर सुपर हिट रही, लेकिन अगर आप मीडिया में हैं तो आप किसी भी आज तो जीएसटी आ गया या कहीं आ गया, किसी भी ज़िले में आप जाइए और जीएसटी अधिकारी से पूछ लीजिए, जब फ़ोन कर दीजिए कि भैया फला पिक्चर जो आई है उसके कितने टिकट बिके हैं, तो आपको ये जो लोग कहते हैं, तो मैंने उस हिसाब से मैंने भी लोगों को पता किया कि इसमें किस व्यक्ति की इतने सालों में पिक्चर आई तो उसको क्या कितना पैसा मिला है, और कितने बड़े बड़े स्टारों को लेके उसने बनाया, कितने छोटे स्टारों को लेके बनाया। मैंने कोशिश ये की कि जो छोटे स्टारों को जो साफ़ सुथरी पिक्चरें बनाए हैं उनको मैंने किया। आपको बताएं कि आप बिहार की एक पिक्चर आई थी हमारे में, दारू, और वो पिक्चर कहीं नाम नहीं ले जाती है, लेकिन मुझे हमारे यहाँ जूरी ने देखा, उन्होंने कहा कि दारू प्रथा पे जो है जो वहाँ पे चली थी, बंद हुई थी, उस पर बनी थी, इसको जरूर शामिल करना चाहिए। तो उन्होंने कहा हम ये आप लोगों की है इच्छा जूरी की, जो चाहे जो दें। और जैसा जूरी ने हमारे यहाँ दिया उसमें कई लोग हैं, मीडिया से भी थे, महिलाएँ थीं, महिला पत्रकार थीं, और सब लोगों का वो था, तो इसलिए जो है सभी पिक्चरों का चयन हुआ था।
सर बात कर रहे हैं कल के प्रोग्राम की, तो कोई भोजपुरी के बहुत ज़्यादा बड़े सितारे नहीं दिखे, तो क्या आपने उन बड़े सितारों को बुलाया ही नहीं, उन्हें सम्मान नहीं दिया, या फिर क्या वजह थी कि जो बहुत बड़े नामचीन सितारे कहे जाएं भोजपुरी के, वो नहीं दिखे? देखिए, पैसा कमा मैं कहता हूँ कि वो पैसा कमाने वाले सितारे, भोजपुरी के जो सितारे हैं वो पैसा कमाने वाले सितारे हैं वो। और बड़ा सितारा मैंने कहता हूँ, बड़ा एक्टर मैं कहता हूँ, भोजपुरी में मैं एक्टर तलाश रहा हूँ। भोजपुरी में एक्टर के लिए जो है मैं कहता हूँ कि जो अपने को बहुत बड़े एक्टर कहते हैं, आज की तारीख में खुल के बोलता हूँ मैं, क्योंकि कोई और इसीलिए भोजपुरी के जो सितारे हैं उन्होंने कहा कि एक तो मैं अश्लीलता के खिलाफ मैंने आंदोलन किया, और भोजपुरी में जितने आज की तारीख में सितारे हैं सब सिंगर हैं, कहीं ना कहीं अश्लीलता से दोषी हैं। तो उन्होंने कहा कहीं इनके मंच पे मेरी ये सब बातें ना हम लोगों से कहें कि शपथ दिलाने लगे, क्योंकि बहुत पहले मैंने बात उठाई थी कि भाई इनको शपथ देना चाहिए पिक्चर में अगर हैं कि अब हम गंदा गाना नहीं गाएंगे, तो पता नहीं ये डर था कि नहीं आए। जबकि आप बाइट उठा के सोशल मीडिया पर देख लीजिए कि एक दो लोगों को छोड़ के सबने कहा। और सबसे बड़ी गंदी बात आपको बताएं कि भोजपुरी में क्या है कि ये लोग कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मुझे ही अवार्ड दो, दूसरे को ना दो। इस तरह से मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए भोजपुरी के, जो है स्टार या उनके परिवार वालों के भी आए, और कि मुझको दीजिए तो मैं आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। तो मैंने सीधे उनको मना किया, और समय देने के बाद ऐन वक्त पे लोगों ने कहा कि नहीं मुझे इतने लाख रुपए चाहिए। मैं ये इन सबके नामों का एक समय समय पे मैं पर्दाफाश करता रहूँगा, क्योंकि मुझे भोजपुरी या सिनेमा में मैं किसी के पहचान से या किसी के वो नहीं है। तो थोड़ा सा इसीलिए कि भोजपुरी सिनेमा में भी एक बदलाव आए, और जो भी पिक्चर बनाए अच्छा एक्टर को लेके पिक्चर बनाए। तो और मैं कह रहा हूँ सिंगर भी है तो भी अच्छा एक्टर हो, और उसको एक्टिंग नहीं आती है, खाली वो सिंगर है, और वो खाली पिक्चर में अगर बस आया। और अभी मैंने किसी सिने तारिका का इंटरव्यू सुना था मैंने किसी उस कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा था कि मैंने झटके दे दिया और ये हो गया, बस मेरा सीन ख़त्म हो जाता है। कभी ये नहीं देखते हैं लोग जो है। आप देख लीजिए, जब उस सिने तारिका ने ऐसा कहा है तो उसके मन में भी तो रहा होगा कि मुझसे एक्टिंग कराइए। लेकिन हमारे भोजपुरी सिनेमा के जो डायरेक्टर हैं वो एक्टिंग नहीं कराना चाहते। बस वो भी आए, 15 दिन में कौन सी पिक्चर शूट होती है, 10 दिन में कौन सी पिक्चर शूट होती है, 20 दिन में कौन सी पिक्चर शूट होती है। पिक्चर शूट करने के लिए आप समय तो दीजिए। एक दिन में कह रहे हैं मैंने 80 सीन की पिक्चर है 20 दिन में, और उसको अगर 10 दिन में शूट कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। शिफ्टिंग में समय लगता है, हर एक चीज़ में समय लगता है। तो क्या लग रहा है सर, भोजपुरी की बात कर रहे हैं, अश्लीलता की बात कर रहे हैं, तो काफ़ी दिनों से जो बड़े कलाकार हैं वो कह रहे हैं कि अश्लीलता मुक्त भोजपुरी बनाएंगे, जो भोजपुरी की फिल्में हैं। तो क्या लग रहा है काफ़ी हद तक कम हुई है अश्लीलता पिछले के मुताबिक? मैं आपसे बताता हूँ कि ये ये अश्लीलता का सबसे बड़ा जो है एक सिने तारिका है, जिनके बारे में एक भोजपुरी के जो है युवा गायक हैं, उन्होंने बड़ी भद्दी भद्दी बातें की थी। उसी के बाद वो सब वीडियो जब आया था तो उस वीडियो को उठा कर सबसे पहले मैंने जो है उस पर आवाज़ बुलंद किया कि किसी की भी बहन बेटी हो और सबको बोलना चाहिए। तो सब लोगों ने आवाज़ उठाया, उसी पे जो है FIR भी पटना में हुई थी। और बिहार के उप मुख्यमंत्री से बात किया तो उन्होंने भी उस पर बयान दिया था कि अश्लीलता की हद हो गई है अब। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश शासन से हम लोगों ने बात चलाई थी कि अगर इस तरह से करते हैं, क्योंकि अनुदान देखिए भोजपुरी आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर जीवित है और भोजपुरी की सबसे ज़्यादा पिक्चरें बन रही हैं और सिनेमा जगत में, तो वो उत्तर प्रदेश में बन रही है। और इसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार पिक्चरों को बढ़िया 50% सब्सिडी दे रही है फिल्म बंधु के माध्यम से। तो अब जब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि भोजपुरी पिक्चरों की मैं शूट होने के बाद और पास होने के बाद भी मैं स्कैनिंग कराऊंगा, उसके बाद से जो है सुधार हुआ। सब कहने लगे, इससे पहले कोई बात नहीं करता था। और अधिकारियों से मिलके, कुछ अधिकारियों से मिलके, जो है हर जगह गंदे लोग होते हैं, और उनसे मिलके अपनी पास करा लेते थे। अब ये बात हुई कि ये भोजपुरी स्क्रिप्ट के बाद जब पास हो जाए तो इनके गानों की भी स्कैनिंग होनी चाहिए। हम लोगों ने मांग उठाया है कि इनके गानों की स्कैनिंग होनी चाहिए पिक्चर में, और गानों के साथ साथ डांस की होनी चाहिए। एक चीज़ ये बताइए, जिस तरह से डांस दिखाते हैं, जिस तरह से हमारी बहन बेटियों को, क्या हमारी बहन बेटियाँ जो बाहर के लोग देते होंगे तो भोजपुरी यही तो सोचते हैं ना कि भोजपुरी इलाके की लड़कियाँ ऐसे रहती हैं। हमारे भोजपुरी की इलाके की लड़कियाँ नेकर पहन के घूमती हैं क्या, जो दिखाते हैं लोग? हम तो पिक्चर में नहीं दिखाएंगे। मैंने भी अभी एक पिक्चर बनाई है परवाज, मैंने नहीं देखी, आएगी उसको लोग देखेंगे। सर पत्रकार पहले और उसके बाद डायरेक्ट एंट्री फिल्मी जगत में कैसे हो गए, कैसे हुआ कि चलो फिल्म बनाते हैं? देखिए, हर एक काम करने के पीछे ना कोई एक्सीडेंट होता है, मैं इसको मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बताऊँ इससे पहले
मैं एजुकेशन में था तो मेरी इच्छा थी कि मैं अफसर बनूं, लेकिन जब कॉलेज में गया तो मैंने माहौल देखा छात्र संघ का। तो मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के डिग्री कॉलेज केकेबी डिग्री कॉलेज से मैंने चुनाव लड़ा था 87 में, और मैंने वहाँ पे आपसे बताएं कि मैं चुनाव बहुमत से जीता था और बहुत मतों से जीता था। हमारे जितने विरोधी थे उनकी जमानत जब्त हुई थी। कारण यह था कि मैंने भी वहाँ पे भी जो मैंने यही मुद्दा उठाना शुरू किया कि छात्र संघ में जो है अपराधी मुक्त हो, छात्र संघ अपराधी। तो मैं देखिए आंदोलन से मेरा जो भी काम शुरू होता आंदोलन से शुरू होता, कहीं मैं देखता हूँ। और उसी बीच मेरा मीडिया में संपर्क हुआ लोगों से कि, और मैं खबरें अपना लिख के देने लगा। तो उन्होंने कहा आप बहुत अच्छा जो प्रेस नोट बनाते हैं, खबरें बनाते हो, तो इसमें क्यों नहीं लिखते हो? तुमने कहा तो एक संपादक जी थे जागरण जैसे अखबार के, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ कॉलेज के जो है रिपोर्टर बन जाइए, क्योंकि कॉलेज की अच्छी स्टोरी नहीं आती है, खबरें नहीं आती अंदर की। तो कॉलेज की रिपोर्टिंग से मैं धीरे धीरे जो है संवाद सूत्र से संवाददाता, और संवाददाता से चीफ रिपोर्टर से एडिटर, और एडिटर से चीफ एडिटर तक पहुंचने के बाद जो है जब एकदम ऊपर पहुंचने के बाद, काम करने के बाद, मैं थोड़ा सा ये होता है कि मीडिया में भी एक लाइव होती है 25 साल 30 साल की होती है। 30 साल निकालने के बाद ये हुआ कि कुछ और किया जाए इसके साथ साथ। इसी बीच कुछ फिल्मी, हर एक देखिए शुरू होने के पीछे ये रहता है कोई ना कोई उसका जो है मिलता है साथी, और वो उससे बातचीत करने के बाद उसको लगता है ये भी किया जाए। तो हमको भी कुछ लोग मिले हैं, फिल्मी दुनिया के लोग कुछ लोग मिले, जिसमें आपसे बताएं अभय सिन्हा जी हो गए और मनोज टाइगर हो गए। ये लोग मिले, इन लोगों के साथ बातचीत हुई, इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिलो, बात करते करते लगा यार पिक्चर कैसे बनती है, तो उन्होंने कहा भैया बना लो। उसी बीच कुछ एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसकी वजह से मैंने फिर मेरी खुद की लिखी स्टोरी थी जो थी, मैंने उपन्यास भी लिखे हैं और कहानियाँ भी लिखे हैं, हज़ारों कहानियाँ मेरी लिखी हुई हैं आज की तारीख में। तो उसी पे ये सोचा कि इस पे पिक्चर बनाई जाए। तो लोगों से मैंने संपर्क किया, भैया कोई बनाएगा नहीं पिक्चर इस कहानी पे, क्योंकि बहुत खर्चीली कहानी है, इसमें 500-600 एक्टर लगेंगे, ये लगेंगे वो लगेंगे। हमने कोई नहीं बनाएगा, तो लो मैं ही बनाता हूँ, बस मैं निर्माता हो गया। अब ये हुआ कि जब मैंने डायरेक्टर पकड़ना शुरू किया भोजपुरी में, तो जो भी डायरेक्टर आते थे तो भैया ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, नहीं हो सकता, अब इसमें ये चेंज कीजिए। हम चेंज नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टर हो गया। अब बस यही एक होता चला गया। क्या बात है सर। तो लास्ट में बस यही कि सर पत्रकार भी हैं और यूपी विधानसभा जो चुनाव है वो भी एकदम नज़दीक है, तो उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? मैं इस विधानसभा चुनाव को मैं आपसे बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी माहौल जो बन रहा है, मैं तो जनता से सीधे यही कहना, मैं एक इस पे मैसेज भी देना चाहता हूँ कि विकास को देखते हुए ही लोगों को वोट करना चाहिए, न कि किसी जाति या किसी धर्म या संप्रदाय के बारे में लोगों को जानना चाहिए। जिसका काम अच्छा हो, जो विकास के लिए काम करे, जो धरातल पे काम करे। ये भी नहीं कि बहुत से लोग विकास की बात करते हैं। और जहाँ तक चुनाव का माहौल कहा जाए, तो आज की तारीख में मुझे उत्तर प्रदेश में अगर आप पार्टियों की बात करें तो सीधा सीधा, अब अभी तक तो नहीं था कि 3 लोग 4 लोग लड़ रहे थे, लेकिन आज की तारीख में मैं ये देख रहा हूँ कि जो वर्तमान में सत्ता वाली पार्टी है उसके साथ जो विपक्ष के जितनी भी पार्टियाँ हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, या जो है बसपा हो, या और भी छोटी पार्टियां हैं सैकड़ों, जिन्होंने जो है अपना एक फ्रंट बना लिया है, लोकदल, और इसमें और सी हैं एक सीट वाले, 2 सीट वाले। तो ये सब हैं। अब ये सब किससे लड़ रहे हैं ये देखना चाहिए, लड़ किससे रहे हैं सब। और अगर एक आदमी से 10 लोग लड़ रहे हैं, एक तरफ एक आदमी है, एक तरफ 10 आदमी है, और वोटर हमारे हैं 50, और उन 50 में ये है कि ये 36 आदमी जो है उसके तो हैं जो एक सिंगल खड़ा हुआ है, लेकिन ये जो 74 आदमी हैं, ये 74 आदमी एक मद के नहीं हैं। इसमें कोई जात के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई किसी के नाम से, सब आपस में बटे हुए हैं। तो उस 34 वाले को हराने के लिए जब तक ये 74 एक नहीं होंगे, हरा नहीं पाएंगे। अगर ये 74 आपस में अगर बटे 10-10, 15% बटे, तो फिर उसका फिर वही दशा होगा जो समय आएगा तो लोग देखेंगे। अरे आपको क्या लग रहा है सर, यूपी में सीएम की कुर्सी पे कौन फिट बैठेगा? देखिए, सीएम चुनाव के बाद ही तय होगा उत्तर प्रदेश में, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और सीएम के चेहरे को लेके भारतीय जनता पार्टी जहाँ योगी जी को आगे करके लड़ रही है,
और मायावती जी तो भाई अपना उनका अपनी भारत जो है बीएसपी है, और वो तो उनका अपना अपनी खुद की पार्टी अब हो गई है उनकी। पहले तो भी सर्व समाज की बात भी कर रही थी और दलितों की भी बात कर रही थी, तो उनकी अपनी खुद की पार्टी है। वो चाहती हैं कि हम जीतने के बाद उनका भी मकसद सीएम बनने का है। इधर अखिलेश यादव सीएम के लिए ही परिवार को ही तोड़ दिए। 2 लोग जो है चाचा से लड़ गए, ताऊ से लड़ गए, पिताजी से जो है वो सब हुआ मात्र सीएम पद के लिए। और जितने सीएम तो सब बनना चाहते हैं। आज की तारीख में कौन नहीं बनना चाहते? क्या आपको अगर मौका मिला तो आप सीएम नहीं बनना चाहेंगी? ये बताइए। आपके हिसाब से सर बताइए। मेरे हिसाब से देखिए, मैं फिल्म लाइन में आने की बात छोड़िए, मैं मीडिया में हूँ, तो हम लोग खुल के हमारा मैं नहीं कह सकता हूँ कौन बनना चाहिए, कौन बन सकता है। तो अभी तो 11 जो है माननीय योगी जी नज़र आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपको एक और ये भी खुलासा कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है में आज की तारीख में जो योगी जी के विरोधी लोग हैं, उन्होंने एक मुहिम चला रखा है कि चुनाव के बाद सीएम, चुनाव के पहले सीएम नहीं। तो ये भी बहुत बड़ा जो है एक तरह से जो है मीडिया वालों को जो है देखना चाहिए, और कि आखिर ये बात उठी क्यों और किसने उठाई। अभी इधर एक बात उठ रही, उधर मुख्यमंत्री जी को लेके, और देश के प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे चर्चित चेहरे माने जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी देने वाले जो राजनेता हैं हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री, तो वो जिस तरह से अभी आप 2 दिन पहले आपने कार्यक्रम देखा, और रोज़ आज की तारीख में है जिस तरह से योगी जी को वो आगे कर रहे हैं। तो अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात अगर देखा जाए, बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी का तो चेहरा जो है योगी जी हैं, और तो सीएम भी योगी जी हैं। लेकिन अब एक ये भी चल रहा है कि चुनाव के बाद का परिवर्तन हो सकता है, तो भविष्य के गर्त में है, और हम लोग खाली लगा सकते हैं, सोच सकते हैं, जनता को बता सकते हैं कि भाई अब देखिए क्या होता है, जनता के हाथ में कौन सीएम बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ शशिनाथ दुबे जी, जिन्होंने तमाम सारी बातें की भोजपुरी को लेकर और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी। तो अब आगे की जो भी अपडेट्स रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और भी मज़ेदार इंटरव्यू हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए UNN।